Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे कीमा बन्स कैसे बना सकते हैं। ये बर्गर बन्स होते हैं और इसके अंदर कीमा की स्टफिंग है। हमने मटन कीमा यूज़ किया है, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं अगर मटन अवेलेबल नहीं है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अपना फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे सेंड कीजिएगा। हम आपके फ़ोटोज़ रेसिपीज़ के शेयर करेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है मटन कीमा आधा केजी हमने यूज़ किया है। फिर हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा 4 कप्स और इससे हमें 16 बन्स बन गए थे। फिर हमने यूज़ किया अनियंस प्याज खंड 3, फिर फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर धनिया दानवल, फ्रेशली चॉप्ड मिंट लीव्स पुदीना पुदीना, रेड चिली पाउडर लाल मिर्च पाउडर मर्चवांगन, टर्मरिक पाउडर हल्दी लेदर, फेनिल सीड पाउडर सौंफ पाउडर बैदियान, जिंजर पाउडर अदरक का पाउडर शौंठ, सॉल्ट नमक नून, क्यूमिन सीड्स ज़ीरा ज़्यूर, शुगर चीनी खंड, कोरिएंडर पाउडर धनिया का पाउडर दानवल पाउडर। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट दगित अदरक रोहन, आप सिर्फ गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, कर्ड दही जामदद, मिल्क का पाउडर होगदोद, सेसमी सीड्स तिल या तेल। फिर हमने यूज़ किया है पीर मस्टर्ड ऑयल कसूर तिल, और हमने यीस्ट यूज़ किया है यहाँ पे। मेक श्योर जब आप यीस्ट बाज़ार से लाएं वो फुली पैक्ड हो, एयर टाइट हो, उसमें कोई कहीं पे कट्स वगैरह ना हो। अगर ऐसा होगा आपका यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा और ख़राब हो जाएगा। घर में ला के भी आप उसको एयर टाइट जार में रखेंगे, एब्सोल्युटली एयर टाइट इसको होना ज़रूरी है। हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है थोड़ा सा और विनेगर सिरका। सबसे पहले जो ये यीस्ट है इसको एक्टिवेट करेंगे हम। उसके लिए हमने गर्म पानी लिया है थोड़ा सा कप में और उसमें हम डाल देंगे चीनी शुगर खंड 1 चम्मच। फिर हम इसमें डाल देंगे ये इंस्टेंट यीस्ट जो है हमारे पास। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ ये बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। हमने यहाँ पे 4 कप लिया है मैदा, उसके लिए हम डाल रहे हैं 2 बड़ी चम्मच यीस्ट के। हर 2 कप मैदा के लिए 1 बड़ी चम्मच जाएगा यीस्ट का। हमने 4 कप लिया है मैदा, इसीलिए 2 बड़ी चम्मच यीस्ट के, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आप। अब इसको किसी गर्म जगह पे रखना है जहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाए। हमारा ओवन ऑलरेडी गर्म था थोड़ा सा, इसलिए हमने इसको वहीं पे रखा था। ये देखिए इसमें जो ये जाग है ये आना चाहिए, ये देख सकते हैं आप, तब लगेगा आपको कि ये एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये जाग नहीं आएगा तो फिर जो ये यीस्ट है ख़राब होगा, उससे आपको अच्छे बन्स नहीं बनेंगे। अब हमने जो ये मैदा लिया है 4 कप्स, इसको हम नीड करेंगे, आटा बनाएंगे इसका अच्छा सा। पहले हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सॉल्ट नमक नून, मिक्स करेंगे आप। फिर इसमें डाल देंगे यही हमने जो यीस्ट एक्टिवेट किया था, हल्का हल्का करके ऐड करेंगे आप। तो ये यीस्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसको नीड करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा जो हमने यहाँ पे रखा था कर्ड जामदद, ये आधा कप है। ये देखिए आप, ये हमने ऐड कर दिया इसमें अच्छे से। फिर आप नीड करेंगे फिर से। हमें जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, नॉर्मल। फिर जाएगा इसमें पानी या ल्यूक वार्म वाटर सगबुल आब, ये होना चाहिए 1 कप, या धीरे धीरे करके आप ऐड करेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर हम एंड पे डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। इससे जो डो है ये हमारा आटा ये सॉफ्ट रहता है बहुत। तो अच्छे से आप इसको नीड करेंगे, इसमें जो ये ग्लूटेन है वो रिलीज़ होना चाहिए। ये देखिए आप, इसको अच्छे से नीड करेंगे आप। डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं, दरमियानी मीडियम होना चाहिए इसकी सॉफ्टनेस। इस तरीके से आप इसको गोल करके रखेंगे, नीचे से पुश करके एक सिंगल बॉल बनाएंगे इस तरीके से, और फिर किसी बोल में रखेंगे। उसको पहले थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, फिर बोल में रखेंगे और कवर करके रखेंगे लिड से। ये जो इसका साइज़ है ये रेज होना चाहिए, डबल होना चाहिए साइज़ में, तब आपको पता चल जाएगी कि यीस्ट एक्टिवेट हो चुका था अच्छे से और वर्किंग भी है। तब तक हम जब तक ये रेस होगा हम अपने कीमा की तैयारी करते हैं। हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल पैन में। अब इसमें हम वेट करेंगे गर्म होने का। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा,
ज़रूर हमने स्प्रिंकल करके डाल दिया 1 चम्मच। फिर हम डाल देंगे कीमा। ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए कीमा। अब जाएगा नमक, नून, तो हमें देखिए फ्राई करना है। तो इसके बाद डाल देंगे हम अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हम डाल रहे हैं 2 बड़ी चम्मच। अगर आपके पास खाली गार्लिक है जैसे घर में होता है रोहन, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्मेल भागनी चाहिए, दैट इज़ द पर्पज़। देखिए पानी निकल चुका है इसका अपना, हमें एब्जॉर्ब कराना है। अब जाएगा अदरक का 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी का, कोरिएंडर पाउडर का 2 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर का 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च का 1 छोटी चम्मच और नमक या नून टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इस सारे स्पाइसेस। हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए कीमा, क्योंकि हम बाद में इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। ये जब ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा, फिर हम डाल देंगे एक बोल में और उसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप्ड प्याज जो हमने रखे थे गंड। फिर डाल देंगे इसमें हम ज़ीरा थोड़ा सा, चॉप किया हुआ कोरिएंडर या दानवल, चॉप किए हुए मिंट लीव्स या पुदीना। इनको सब को मिक्स करेंगे आप। फिर डाल देंगे विनेगर या सिरका 2 छोटी चम्मच। तो हमारा कीमा का जो स्टफिंग है वो तैयार है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आटा कितना रेज़ हो चुका है। इसको बाहर निकालेंगे और फिर से थोड़ा सा नीड करेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, दिस मीन्स कि ये प्रॉपरली रेज़ हुआ है। अब वर्किंग स्पेस पे आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे और इसको बाहर निकालेंगे बोल में से और फिर से थोड़ा सा नीड करेंगे इसको हल्का सा। ये देखिए अब हमें इसको काटेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये भी हम यूज़ करेंगे, पहले हम बाकी हिस्सा यूज़ करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बनाया है स्ट्रेट पहले, और उसके बाद रोल करके पहले रख दिया था। फिर उसको हमने कट करके रख दिया जितने हमें बॉल चाहिए थी उतनी। तो जब आप रोल करेंगे आटा को, उसके बाद आप बॉल्स काटिए इसमें से, या तो हाथ से भी पिंच आउट करके निकाल सकते हैं। हमें इक्वल साइज़ के लिए इस तरीके से काट दिया। अब आप इन बॉल्स को एक साइड से रखेंगे नीचे जहाँ पे आपका ये है वर्किंग स्पेस, और दूसरे साइड से आप इनको पिंच करते करते ऊपर लाएंगे और फिर इस तरीके से गोल बनाएंगे। सेम वे में आप सारे ये पेड़े बना के रख देंगे। और जिस साइड से हमने ये पिंच किया था हल्का सा, अब वो साइड ऊपर की तरफ रहेगा कीमा, उसी साइड से हम इसमें डाल देंगे। जो नीचे वाली फ्लैट सरफेस थी उधर से नहीं। ये देखिए हमने कीमा इसमें डाल दिया है। जो फ्लैट सरफेस थी उस तरह से इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वो फ्लैट ही रहेगा, वो हमारे कीमा का टॉप रहेगा। कीमा में आप इसमें इतना ऐड करेंगे कि जितना आप चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा भी ना हो कि बाहर आ जाए और कम भी ना हो कि सिर्फ बन का टेस्ट आए। तो आप 1 से 2 टेबलस्पून कर सकते हैं ऐड। ये देखिए फिर इसको इस तरीके से रोल करके, पिंच करके, प्रेस करके आपको अच्छा सा एक फर्म बनाना है यहाँ पे गोल जैसा, और उसको फिर से आप प्रेस डाउन करेंगे ताकि कीमा किसी भी तरफ से ना निकल जाए। ये ऑलरेडी वही वाला साइड है जहाँ हमने पहले भी स्टार्ट में भी प्रेस किया था। ये वाला साइड जो है ये बिल्कुल प्लेन है। इसी वे में हमने सारे बंस जो है वो बना दिए हैं। अब हमने एक गर्म पानी लिया है और उसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर, होक दूध, और उसमें हमने 1 अंडा भी डाल दिया है। और अब हम ये जो है ये होक दूध, मिल्क पाउडर, पानी और अंडा, इसका मिक्सचर रब कर रहे हैं ऊपर इन बंस के, इससे इनको बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ में हम सेसमी सीड्स या तिल जो है वो भी इन पे अप्लाई कर रहे हैं। हाथ को आपको डिप करना है इसी मिक्सचर में जो हमने बनाया है, होक दूध, मिल्क पाउडर, पानी और अंडे का, और फिर सेसमी सीड्स रब करने हैं इसके ऊपर। और इसकी कोटिंग भी आपको होनी चाहिए बन के ऊपर, तब जाके आपके बन को अच्छा कलर आएगा ऊपर। ये देख सकते हैं आप, हम ऐड कर रहे हैं सेसमी सीड्स। जो ये मिल्क पाउडर पानी में ऐड करके और अंडा डाल के हम इसके ऊपर कोटिंग करते बन से, उसमें इनको बहुत अच्छा गोल्डन कलर आता है ऊपर से। और सेसमी सीड्स हम गार्निश के लिए ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आपको हैंड्स को आपने थोड़ा वेट करना होगा इसी मिक्सचर में, और फिर सेसमी सीड्स रब करने होंगे, तिल ऊपर से रब करने होंगे। अब आपको ओवन को प्रीहीट करके रखना है 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद ये उसमें जाएंगे 200 डिग्री पे आपको फिर से 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है। जब 20 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे आप मेल्टेड बटर रखेंगे एक छोटे से बोल में, और उसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर,
दानवल धनिया, और फिर उसको रब करेंगे इस तरीके से फिर से ऊपर से। फिर ये बहुत अच्छा कलर और आएगा और ये बन्स आपके सॉफ्ट भी होंगे और टेस्टी भी होंगे इससे। ये मेल्टेड बटर है। तो ये देखिए हम फिर से इसको ऊपर से रब कर रहे हैं और आपके कीमा बन्स तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो ये आप ट्राई करके हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे, और हमारे यूट्यूब को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।